बहुत दिनों के बाद व्लॉग आ रहा है तो ज़रूर व्लॉग को लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं सेहरी बना रही हूँ, सेहरी में मैं क्या बनाऊँगी? अच्छा, मैं दूसरे रूम में जाती हूँ और वहाँ मैंने ना बनाना है चाय, ये आटा जो मैंने था उसका आता है। हाँ, दही मैं फ्रिज में ही रखती हूँ और जैसे अ, होता है हो जाता है और कभी बहुत जैसा वाला ना फिर सारी चीज़ें हम फ्रिज में ही रखते हैं। ये फ्रिज में आती हूँ वापस जो रिटर्न मैंने चीज़ें रखनी है वो दूध और चीज़ें वग़ैरह मैं वापस रख रही हूँ, वो किचन में ख़राब ना ना। तो इस तरह है कि मैं सेहरी की थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करूँगी। हाँ, टोटल मैं आपको सेहरी नहीं बना के दिखा रही, आटा वग़ैरह गूँधा हुआ है, बस मैंने जल्दी से चाय बनानी है, चाय बना के मैंने थोड़ी-सी चाय पीनी है, इसके अलावा मैंने दही निकाल लेनी है, दही निकालने के बाद मैंने एक पराठा बनाना है अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, ठीक है ना? वो भी इतने ज़्यादा पराठे नहीं खाते, एक ही पराठा उन्होंने खाना है और एक मैंने खाना है, तो यहाँ पे फटाफट से पराठा भी बन जाएगा और दूसरा सुबह मैंने ना तैयारी करनी है, तो मैं अभी से तैयारी करूँगी। हम लोगों ने जाना है मार्केट और मार्केट जाना है हैदराबाद, तो मैं यहाँ पे मीरपुर खास में रहती तो हमने तैयारी करके जाना है, मैंने अपने हस्बैंड के साथ ही जाना है और बच्चों के साथ और फिर मैंने वहाँ से आ जाना है, ठीक है ना? एक दिन में ही ना मतलब कि मैंने शॉपिंग करनी है और दूसरे दिन मैंने निकल आना है। फिर आके मैंने ना अफ्तारी की आप लोगों के साथ ना रूटीन शेयर करूँगी। ये है मेरा आज का व्लॉग। तो आप लोगों ने साथ रहना है और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना है। लाइक का बटन प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा। साथ एक अच्छा-सा कमेंट भी कर दीजिएगा। घर की सफाइयाँ हो गई, घर को मेंटेन करना, सब चीज़ करना काम होता है और चीज़ें मेंटेन करके ही फिर वो कहीं जा पाती है, सब चीज़ों को अपनी जगह के ऊपर रख के कहीं बाहर आप नहीं छोड़ सकते। जैसा कि मैंने लॉन्ड्री की थी, उसके बाद मुझे कपड़ों को समेटना था, कपड़ों को समेटने में भी बहुत टाइम लगा था। मैंने जितने भी कपड़े वगैरह थे सर्दियों के वो बैग में डाल दिए थे, वापस रख दिए थे उनको जोड़ के तेल लगा के, लेकिन फिर भी मैंने वो क्लिप नहीं ऐड किया क्योंकि बहुत लंबा हो जाता वीडियो। और यहाँ पे मेरी तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी, देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ। यहाँ मैंने अपना एक बैग बना लिया था, मैंने ज़्यादा बैग नहीं बनाए थे हैदराबाद जाते हुए, मैंने बस एक छोटा सा ये अपना बैग बनाया है जो मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, मैं साथ मैंने अपने बेटे को तैयार कर दिया था और साथ मेरी बेटी भी तैयार हो चुकी थी। अब मैं जाऊँगी रूम को देखने, रूम बंद करने के लिए जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं ड्राइंग रूम को भी बंद करूँगी। किचन आ चुके हैं, किचन से क्लीन हो चुका है और दूसरा मैंने अपने फ्रिज में जितनी भी सुबह तक का जो होता है मतलब कि सेहरी का, वो मैंने बना के रख दिया है। पराठे वग़ैरह और सारी चीज़ें जो हस्बैंड को ज़रूरत होंगी। अच्छा, अफ्तारी वो बाहर से कर लेंगे। यहाँ हम आ चुके हैं बाज़ार, बाज़ार में आ गए। देखें यहाँ पे अच्छे क्वालिटी के ड्रेसेस वगैरह थे और दूसरा मैं चेज़अप भी जाना था, चेज़अप भी मैं गई थी, लेकिन मैं यहाँ से मैं शॉपिंग कर रही हूँ। ये देखें यहाँ पे क्या है कि टाइम की कमी होती है, रमज़ान में हम खुद से सारी चीज़ें कलेक्ट आउट नहीं कर सकते, हमें होता है कि हमें कोई दिखाए और हमारा जो टाइम है वो बच जाए, क्योंकि फिर हमने घर भी जाना होता है, घर अफ्तारी भी बनानी होती है, बच्चों के साथ सब कुछ देखना होता है। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप एक-एक चीज़ जाकर निकालें या एक-एक चीज़ का पेयर बनाएँ और बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाती है शॉपिंग ना रोज़े के साथ। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोगों को इस बार अपनी शॉपिंग दिखा पाऊँगी, टाइम बहुत कम है और दूसरा यहाँ पे जो व अच्छा वीडियोज़ तो बनी हुई होती हैं, लेकिन क्या होता है कि मैं उसकी एडिटिंग करने में बहुत लेट हो जाती हूँ, तो जिसकी वजह से वो वीडियोज़ आपके पास टाइम पे नहीं पहुँच पाती हैं, ठीक है ना? तो ये देखें यहाँ पे मैं ड्रेसेस वगैरह देख रही थी अपने बेटे के लिए और अच्छा, मुझे बहुत डर लग रहा था अपने बेटे की तरफ से कि कहीं उसको तंग ना हो जाए। यहाँ पे मैं अपनी बेटी के कपड़े वगैरह देख रही थी। फर्स्ट शॉप के ऊपर हम लोगों ने 3-4 सूट लिए थे। अच्छा, मेरी सिस्टर भी मेरे साथ थी, उन्होंने अपने बेटे का भी लिया था। यहाँ पे मैं अपनी बेटी के ये ड्रेसेस वगैरह देख रही थी, काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे, लेकिन ये था कि इनके ना बहुत जल्दी धागे निकल आते हैं, तो फिर मैंने ये सोचा ये वाला ड्रेस नहीं लेती।
अच्छा मेरा पूरा माइंड बन चुका था ये लाइट सा कलर लेने के लिए। अच्छा मैं साथ-साथ वॉइस ओवर भी कर रही हूँ और साथ में अपने बेटे को झूले भी दे रही हूँ, जिसकी वज़ह से आप लोगों को थोड़ी बहुत झूले की वॉइस भी आ रही होगी। ठीक है ना? थोड़े काम साथ-साथ दूसरे भी हो जाते हैं और ये मैंने सोचा वॉइस का काम भी मैं निपटा लूँ। अच्छा यहाँ देखें ये ड्रेसेस वग़ैरह। अच्छा उससे पहले जो मैंने आपको दिखाए थे वो कुछ ड्रेसेस हमने ले लिए थे रेड में और पर्पल जो बेबी बॉय ड्रेसेस थे वो लिए थे। और इसके अलावा यहाँ पे हम लोग सारे ड्रेसेस वगैरह देखते जा रहे थे अपनी बेटी के लिए, क्योंकि एकदम से ना 2-3 बच्चों की शॉपिंग करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो भी एक ही दिन मतलब मेरी सिस्टर ने भी अपने बेटे के लिए 5 सूट लेने थे, मतलब 4 से 5 सूट, और मैंने भी अपने बेटे के लिए 4 से 4-5 सूट लेने थे। और बजट तो बना के इंसान जाता है कि भाई अच्छी चीज़ें लेगा, अच्छी चीज़ें बाय करेगा। यहाँ पे देखिए मुझे कुछ भी मार्केट में अच्छा नहीं लग रहा होता, मुझे बहुत मुश्किल से चीज़ें पसंद में आती हैं। मेरी सिस्टर मुझे दिखा रही थी, ये देखो ये ब्लू वाला सूट कितना अच्छा लग रहा है और साथ में ये देखो ब्राउन वाला सूट कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन इस तरह की पहले भी मेरी बेटी ने फ्रॉक्स पहनी है, लेकिन इनका क्या होता है कि ये 1-2 बार ही पहनने वाली होती हैं, उसके बाद ये इनके वॉशिंग में धागे निकलना शुरू हो जाते हैं अंदर की तरफ। हल्का-सा इनका एक अस्तर लगा हुआ होता है कॉटन का, और यही बात थी, ये भी आजकल न्यू आए हुए हैं। और ये जो टॉप वाले थे इसकी तो शर्ट ही बहुत ज़्यादा छोटी थी तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। अच्छा ब्लू वाला ये सारे शिफॉन के ऊपर थे और मैं सोच रही थी कोई इस तरह का अच्छा ड्रेस ले लूँ कि शिफॉन ना हो। गर्मी में शिफॉन पहनना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, फिर बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर मुझे ये अच्छे तो बहुत लग रहे थे डिज़ाइन। अच्छा इसकी प्राइस जो थी उन्होंने बोला 1250 रुपए। इन सारे ड्रेसेस की कोई भी आप पसंद कर सकते हैं, लेकिन इनके कलर्स बहुत अच्छे थे। पिंक पहले मेरी जो बेटी थी उन्होंने पहना हुआ था इसी तरह का, जो आपने देखी ब्राउन कलर की फ्रॉक, इस तरह का पिंक कलर का ड्रेस था। अच्छा मैं हम नाप भी करके देख रहे थे कि बच्चों को पूरा है भी या नहीं है, अच्छा बुरा तो नहीं लग रहा। ये सब चीज़ें भी देख रहे थे। माला इनमें लगी हुई थी, हर ड्रेस के ऊपर माला लगी हुई थी, इंग्लिश से कलर थे यहाँ पे। और इसमें ब्लू भी था, पर्पल भी था और पिंक भी था। तो ये देखें ये प्यारे भी लग रहे थे और ज़्यादातर ना शिफॉन की ही वैरायटी आई हुई थी, जैसा कि आजकल जो मार्केट में जैसा मौसम चल रहा है उस हिसाब से ही आई हुई थी, और ईद के हिसाब से भी शिफॉन की ये सारे जितने भी ये देखें सारे ड्रेस ना शिफॉन के ऊपर थे। अच्छा मुझे ना अपने बेटे की शॉपिंग के ऊपर इतना टाइम नहीं लगा और ना ही मेरी सिस्टर को अपने बेटे की शॉपिंग पे इतना ज़्यादा टाइम लगा। बच्चे लड़कों की मेरे ख़्याल से शॉपिंग ना बहुत जल्दी हो जाती है और उनके कलर्स भी अच्छे लग रहे होते हैं, मिल भी जाते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है ना बेटी की शॉपिंग की, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मुझे वहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। मैंने इतनी ज़्यादा शॉप्स के ऊपर विज़िट किया, बट मुझे वहाँ पे कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आ रहा था। अच्छा मैं आपको ड्रेसेस दिखाती जाऊँगी। एक मैंने ब्लैक लिया है, दूसरा मैंने पिंक लिया है, एक मैंने मस्टर्ड लिया है, ठीक है ना? और मैंने ये जो फर्स्ट डे का जो ड्रेस था ना बहुत ज़्यादा मुश्किल से लिया था। मैंने इतनी दुकानों पे विज़िट किया जाके, फिर जाकर वो मुझे ना अच्छा जी, ड्रेस ये मिला। ड्रेस मास के लिए ले लिया था, इन दोनों में से एक चूज़ कर लिया था ईद के फर्स्ट डे के लिए। ये वाला ड्रेस मैंने अपनी बेटी के लिए लिया था, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। इधर से ही आकर मैंने दूसरा ड्रेस लिया था और लेमन कलर का ड्रेस जो मैंने यहाँ पे लिया था अपने बेटे के लिए। और यहाँ पे सिस्टर अपने बेटे के लिए देख रही हैं ड्रेसेस वगैरह सेकंड डे के लिए, सेकंड और थर्ड डे के लिए। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और यहाँ पे थोड़ा बहुत हम बैठ गए थे काफ़ी ना काफ़ी मतलब कि ना हवा भी अच्छी थी और इसके अलावा बैठने वगैरह की भी बहुत अच्छी सहूलत थी। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके थे और बैठ गए थे। ये देखें यहाँ पे ना सिस्टर अपने बेटे के लिए ड्रेसेस वगैरह देख रही थी, मैं भी देख रही थी अपने बेटे के लिए। तो मैंने जो एक ड्रेस लिया था ना वो ये देखें, ये वाला मैं देख रही थी, लेकिन मैंने ये वाला नहीं लिया। मुझे कुछ ये ना सर्दियों स्टाइल लग रहा था, जैसे विंटर वगैरह के में पहनने में ना सही रहता होगा, तो मैंने इसलिए नहीं लिया। मैंने लेमन कलर का लिया था। अच्छा जी, वो मैं अपने बेटे को कैरी करवाऊँगी, पहनाऊँगी। इसके अलावा मैंने डबल शर्ट में लिया था फर्स्ट डे के लिए और लॉन की उसके ऊपर शर्ट थी और इसके अलावा हुडी वाले स्टाइल में था और बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा कैप्चर किया, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे ड्रेसेस वगैरह। इसके बाद हम लोग घर आ चुके थे और मैंने सिर्फ़ बच्चों की शॉपिंग की थी, अपनी मैंने बिल्कुल शॉपिंग नहीं की थी। घर आने के बाद ये देख सकते हैं मैं घर आ चुकी थी, अपने घर आ चुकी थी और फिर यहाँ पर आके मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी अफ्तारी की। अफ्तारी की में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये देखें समोसे वगैरह का पेस्ट मैंने बना लिया था फटाफट से। मैंने इसकी प्लेट्स बिल्कुल नहीं बनाए थे वरना लॉन्ग बहुत हो जाता। और यहाँ पे ये देखें मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब लगा के मैंने इनको फ्राई करना था रोल्स को
आलू के मैंने बनाए थे कटलेट्स। तो ये देखिए यहाँ पे मैं अंडा एक फेंटूँगी और उसके बीच में थोड़ी-सी नमक मिर्ची ऐड करके और फिर ब्रेड क्रम्ब्स बनाऊँगी। अच्छा, मैंने ब्रेड क्रम्ब्स का क्या किया था कि मैंने हाथ से ही ब्रेड क्रम्ब्स बना लिए थे। मैंने इसे चॉपर में बिल्कुल भी चॉप नहीं किया था। अगर मैं चॉपर में या मिक्सी में कर लेती तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता। ख़ैर जैसे भी बन गए जल्दी-जल्दी में। और ये देखें यहाँ पे मैं बनाती जा रही हूँ। उसके माशाल्लाह से बाद पहले फ्रूट मेरी आ एक जाना है, बेटी होती फ्रूट थी, अब वग़ैरह मेरे कट कर माशाल्लाह से लेना 2 है और बच्चे हो साथ गए। में अच्छा 2 बच्चों के शॉपिंग की मुझे साथ इतनी ना ज़्यादा खुशी थी कि मेरे सारी बच्चों की चीज़ें मैनेज शॉपिंग करना अच्छी ना हो बहुत गई है। ज़्यादा मुश्किल हो अपनी जाता है। शॉपिंग का दूसरा था कि फिर मैं आप किसी लोगों के साथ नेक्स्ट डे डे बाय जाके डे शॉपिंग करूँगी अपनी भी। जो वीडियोज़ वगैरह ख़ैर होती से हैं ना, तो वो भी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर शेयर कर करना भी दूँगी। अगर मुश्किल हो मुझे जाता है। टाइम मिलेगा एडिटिंग तो का बहुत ज़्यादा बिल्कुल मैं इश्यू हो आपके साथ जाता है शेयर मुझे। करूँगी। टाइम मेरे पास बहुत कम होता है। सेहरी इफ्तारी के टाइम मैंने आपको बोला कि मैं लॉन्ग वीडियो बिल्कुल अपलोड नहीं कर रही थी और बहुत टाइम के बाद मतलब कि हफ़्ते में 1-2 बार या 10 दिन में 1 बार मेरा वीडियो आ रहा था, अपलोडिंग हो रही थी। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं सेहरी इफ्तारी के वो मैं अपलोड कर दूँ। तो यहाँ देखें यहाँ पे मेरी इफ्तारी भी बन रही है और साथ-साथ मैं बोल रही थी कि मैंने बच्चों के 3-3 दिन के 4-4 सूट ले लिए थे। बेटे के मैंने 4 डेज़ के लिए थे और बेटी के मैंने 3 डेज़ के लिए थे क्योंकि उसकी चीज़ें मुझे बहुत मुश्किल से पसंद आ रही थी। पहले क्या होता था कि एक मुझे अपनी बेटी की सिर्फ़ शॉपिंग करनी होती थी तो मैं सारा दिन लगा के बिल्कुल सारी एनर्जी लगा के ना उसकी चीज़ें ना ले लेती थी। और फिर अब जब से मैं माशाल्लाह से बेटा हुआ है तो बेटे की चीज़ें लेने के लिए गई, ड्रेसेस लेने के लिए गई तो अब भी मैंने सिर्फ़ ड्रेसेस ही लिए हैं, अभी मैंने जूता, चप्पल कुछ भी नहीं लिया क्योंकि टाइम बहुत कम था। और दूसरा ये कि महँगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, घर पे ही थे, जूता-चप्पल पहले मैंने लिए हुए थे कुछ टाइम पहले 1 मंथ पहले तो मैंने कुछ सोचा मैं ड्रेसेस वग़ैरह ही ले लेती हूँ। और जैसा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहती हूँ कि बचत, 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 बचत करनी चाहिए हर चीज़ के ऊपर। हाँ, ये है कि 3 दिन के बच्चों के अच्छे से ड्रेसेस वग़ैरह लेने चाहिए, यही खुशियाँ होती हैं। अच्छा, इसके बाद ना घर में ना आने के बाद ना अपनी बेटी को सबसे पहले बना दिया था केक। वो बहुत ज़्यादा केक की फ़रमाइश करती है, केक भी मैंने बना दिया था। हस्बैंड भी यहाँ पर आ चुके थे फ्रूट वग़ैरह लेके। फ्रूट मैं साथ-साथ कट कर रही होती हूँ। फ्रेश फ्रूट आता है हम लोगों का बहुत कम होता है कि हमारी ना फ्रूट जो होते हैं वो ना रखे हुए हों क्योंकि फ्रूट ही खाते हैं हम लोग और डेली बेसिस पे हमारा यही होता है रूटीन ना। और वैसे भी मैं गई हुई थी तो फ्रिज में इतना फ्रूट को स्टॉक करके क्या करना था, तो इस वज़ह से हस्बैंड मेरे डेली टू डेली लेकर आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे खरबूजे वग़ैरह हो गया, पपीता हो गया और साथ में ऑरेंजेस वग़ैरह हो गए और ये देखें ये भी कटलेट्स बन गए थे और ये सारी चीज़ें मैं ना आहिस्ता-आहिस्ता अंदर रखती जाऊँगी। लास्ट में ना मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ दही बड़े का सामान निकाल लिया था और सामान को अच्छे से मैंने फेंट लिया था दही को और उसके बीच में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ नमक और रेड चिली डालनी थी ऑप्शनल है चाट मसाला वो डाल के और बनाती हूँ। ये देखें यहाँ पे रह गया था केक, तो केक लेकर आ गई थी। केक भी मैंने यह मेरी बेटी काट के ना देख रही थी, कर रही थी। बहुत शौक है उसको केक कट करने का। चाहे वो कोई भी केक हो, घर का बनाओ, बाहर का बनाओ, उसे बहुत वो शौक से खाती है। तो मैंने ये घर पे बनाया था, गुड़ का केक बनाया था। ये बहुत अच्छा और लज़ीज़ केक बना था। फिर ना पता है क्या हुआ साथ-साथ ये देख सकते हैं मैंने पीसेस वग़ैरह भी बना के रख दिए थे और साथ इसके लिए चाय भी बना दी थी कि आराम से बैठ के ये खा सके। जिन और फिर ये देख सकते हैं कि ना जल्दी-जल्दी फटाफट मैं किचन में आ गई थी और यहाँ दही बड़े का सामान मैंने बताया ना सारी चीज़ें मैं रेडी टू करके रखती हूँ। फटाफट से मैंने इसे फेंट लेना था, इसमें प्याज़ ऐड कर देनी थी और आलू ऐड कर देने थे, दही बड़े ऐड कर देने थे। रेडीमेड दही बड़े होते हैं क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं होता बच्चों के साथ कि मैं घर पे बनाऊँ। पहले मैं ये घर पे ही बनाती थी, करती थी और यहाँ देखें ये भी रेडी हो गई फटाफट से। अच्छा जी, यहाँ पे माशाल्लाह से अफ़्तारी बन चुकी थी, सारी चीज़ें रेडी हो चुकी थी, कुछ सामान मैंने अंदर लगा दिया था, यहाँ पे कुछ सामान ये रहा और ये भी आहिस्ता-आहिस्ता मैं अंदर लेकर चली जाऊँगी और टाइम होने वाला है और फिर हम दुआ करेंगे अफ़्तारी में बैठ के क्योंकि सारे काम हमें बंद कर देने चाहिए, लास्ट में थोड़ी देर हम लोगों को अफ़्तारी की दुआ में देना चाहिए, दुआओं की कबूलियत का होता है, अल्लाह पाक सबकी दुआएँ कबूल करे और सबको अपनी रहमत के साए में रखे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। आप लोगों को जैसे कि आज 28वाँ रोज़ा हो चुका है, पता ही नहीं चला रोज़े गुज़रते ठंडा-ठंडा सा मौसम था और गुज़र गया सारा मौसम और बिल्कुल भी रोज़े नहीं लगे इस बार ना। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में, तो अगले व्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लाइक लाज़मी कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट लाज़मी कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।